हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से हम एक ब्रेकआउट स्टॉक लाए हैं जिसमें हमें एक ब्रेकआउट नजर आया है, और ब्रेकआउट वो टेक्निकली तो है ही, प्लस उसमें एक हिडन न्यूज है जिसके बेसिस पे वो ब्रेकआउट और प्रोमिनेंट लग रहा है। पर उसके पहले दोस्तों हम क्विकली बात कर लेते हैं हमारे रिकैप की। दोस्तों, निफ्टी में क्या हुआ आज? निफ्टी ने आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल को सपोर्ट पे आया जो कि 21,500 था, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी ही 1 जनवरी को अपने वीडियो में बनाया था, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्यों निफ्टी थोड़ा रिस्की लग रहा है, और प्रिसाइजली हमने जिन लेवल्स पे बात करी थी उसी लेवल्स पे निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। तो 1 जनवरी का वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये लर्निंग प्रोस्पेक्ट से बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि इसमें आप समझ में आएगा कि निफ्टी के लेवल्स को कैसे हम जज कर सकते हैं और कैसे पास डाटा से निकाल सकते हैं कुछ एनालिसिस कर। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये हो गया। प्लस हमने 5 तारीख को एक स्टॉक की बात करी थी जिसमें हमने बात करी थी श्री दिग्विजय सीमेंट की, जो ₹96 में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कपर हैंडल पैटर्न में दिखा रहा था। इसमें आप जरूर देखिएगा। तो देखिए आज क्या हुआ। आज मार्केट हालांकि डाउन था, लेकिन तो भी इस स्टॉक ने देखिए करीब ऑलमोस्ट ये इनफैक्ट गया था 103 तक। तो इसमें 6.25-7% की 5% तो क्लोज हुआ, लेकिन 6.25-6.5% तक आज इसमें हाई दिखाया। तो देखिए हमने 96 पे ही इस पे बात करी थी और वीडियो था। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल में ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट शोकेस कर रहे होते हैं, और किसी न किसी तरीके से वो आपको चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे टेक्नो फंडा बेसिस पे एक ब्रेकआउट शो कर रहा है। तो ये एक लर्निंग का बहुत अच्छा तरीका है और सीखने का मौका है कि स्टॉक्स में ब्रेकआउट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, कैसे उससे समझें और कैसे उसमें लेवल्स निकालें। तो आइए बात करते हैं क्विकली आज के स्टॉक की और देखेंगे इसका रीजन क्या है। तो जो स्टॉक आज नजर में आया है उस स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट शो कर रहा है, और उस ब्रेकआउट को टेक्निकली समझने से पहले एक न्यूज पे बात करते हैं, क्योंकि एक हिडन न्यूज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है किसी स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स को समझने के लिए कि उनकी क्वालिटी कैसे परफॉर्म कर रही है। 25 तारीख को एक न्यूज आई कि आरबीआई टू नो लॉन्गर हैव डायरेक्टर ऑन आरबीएल बैंक्स बोर्ड। बहुत ही जेनरिक सी न्यूज है कि आरबीआई ने बोला कि अब वो आरबीएल बैंक के बोर्ड में अपने डायरेक्टर को नहीं रखें, लेकिन इस न्यूज में एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन छुपा हुआ है। उसको समझेंगे कि क्या न्यूज से हम एंटिसिपेट करते हैं मार्केट को या स्टॉक को। देखिए, जब किसी बैंक में कोई दिक्कत आती है, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स में अगर कोई दिक्कत लगती है उनके फाइनेंशियल्स में, उनके फंडिंग्स में, उनकी जो सिक्योरिटीज में, तो आरबीआई क्या करता है उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि उसमें और गड़बड़ी नहीं होए और बेटर वो बैंक चले, तो उनके बोर्ड में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा देता है उसके बोर्ड, बैंक के बोर्ड। तो यूजुअली वो कोई उनका चीफ डायरेक्टर होता है या एडिशनल डायरेक्टर, जैसे आरबीएल बैंक में एडिशनल डायरेक्टर योगेश ददयाल जी थे, तो 2 साल के लिए वो रहे, तो ताकि बैंक अपने आरबीआई नॉर्म्स में और अच्छे पैरामीटर्स, हेल्दी फाइनेंशियल्स के बेसिस पे ग्रो कर पाए, उसको सपोर्ट मिले। अब ये तो हो गया कब अपॉइंट करता है, जब बैंकों में कोई दिक्कत होती है। लेकिन अगर वो सपोज उस जैसे जो डायरेक्टर थे उनका, आरबीआई के जो एडिशनल डायरेक्टर थे उनका 2 साल का टर्म था आरबीएल बैंक, और वो समाप्त हो गया। अगर बैंक में दिक्कत कंटिन्यू लगती, अगर बैंक के फाइनेंशियल्स अनहेल्दी होते, तो आरबीआई क्या करता, उसको उनके टर्म के बाद किसी और को अपॉइंट करता, ताकि एक ओवरव्यू, एक अच्छी गवर्नेंस बनी रहे बैंक के ऊपर, और रेगुलेटरी प्रोस्पेक्ट से, गवर्नेंस प्रोस्पेक्ट से बैंक अच्छा परफॉर्म कर पाए और लोगों के पैसे सिक्योर्ड रहे। लेकिन आरबीआई ने कब बोलेगा कि अब हमें अपना एक डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, जब उस आरबीआई बैंक को लगेगा कि अब बैंक की जो फाइनेंशियल्स हैं वो हेल्दी हैं, उसमें कोई भी इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं, अच्छे ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, फंडिंग है, हर प्रोस्पेक्ट से एनपीएस कम है, तो आरबीआई क्या कहता है, अपने डायरेक्टर को दोबारा बुला लेता है। तो ये क्या इंडिकेशन होता है कि बैंक अगर किसी को अपॉइंट किया गया तो मतलब बैंक में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उसमें आरबीआई ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखा। लेकिन अगर हटाया या फिर कंटिन्यू नहीं किया, उसको रिन्यू नहीं किया, तो मतलब कि अब उस बैंक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, मतलब बैंक के लिए समझने के लिए कि अब लगता है कि बैंक की कंडीशन अच्छी है। तो देखिए आरबीएल बैंक के आप टेक्निकल्स पे आते हैं, तो आरबीएल बैंक का ये वीकली चार्ट हम देखते हैं। तो देखिए आरबीएल बैंक का वीकली चार्ट था,
तो आरबीएल बैंक ने एक टाइम पे लाइफ टाइम हाई बनाया था जो था करीब 700 रुपए का यहाँ, और 700 रुपए के पहले कौन सा एक हाई बनाया था, ये बनाया था 584 रुपीज का। यहाँ से देखिए 700 रुपए से स्टॉक गिरते गिरते कहाँ तक आया, वहां से गिरते गिरते स्टॉक आया करीब 100 रुपए तक के लिए, मतलब 7 गुना 700 रुपए से 100 रुपए तक स्टॉक आ गया। मतलब बैंक में दिक्कतें थी जिसकी वजह से आरबीआई ने अपना एक रेगुलेशन रखा यहाँ पे। अब उसके बाद कब बैंक फिर स्टॉक ने एक रिबाउंड दिया अराउंड 274 रुपीज का, 274 तक हाई गया और फिर से वही अपने लोअर सपोर्ट पे 100 रुपए पे तकरीबन आके मई 22 में देखिए ये एक पॉइंट जहाँ पे उसने अपना एक फिर से आया और यहाँ एक बेस बनाया था। अब इसके बाद स्टॉक ने 100 रुपए से एक हायर बनाता हुआ ऊपर चला, बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाते हुए, और कहाँ पे आया, अपना पिछला हाई जो जैन 21 ने उसने बनाया था। अब इसको हम लोग तो डेली चार्ट में देख लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इसने 11 दिसंबर को जो अपना पिछला हाई था 274 रुपीज उसको ब्रेक किया और 11 दिसंबर से ऑलमोस्ट अब 1 महीना आने वाला है, उसी प्राइस पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसकी अगले 2 हफ्ते में इसकी अर्निंग्स आने वाली हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि आरबीआई ने अपना गवर्नर बिठा लिया, मतलब उसके फाइनेंशियल से बहुत हेल्दी होने वाले हैं। प्लस जो टेक्निकली ब्रेकआउट है, देखिए ऑलमोस्ट 2 साल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है इस स्टॉक में। अब इसकी वजह से इसमें एक शार्प अपमूव आ सकता है और ये अपमूव इसको कहां तक लेके जाएगा, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट तो हमारा हो गया 274 रुपीज, ये तो मैं सामने आ गया। इमीडिएट सपोर्ट 4 हफ्ते से उस पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और इसका जो इमीडिएट टारगेट आएगा वो टारगेट आएगा अराउंड 330 रुपए का। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें ज्यादा क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। तो पहला इमीडिएट टारगेट आएगा 330 रुपए करीब। तो अब ये स्टॉक अगले एक इमीडिएट मूव 330 रुपए तक के लिए मूव करेगा, और 330 मूव करता है तो उसके बाद एक बड़े टारगेट अराउंड 370 रुपए तक के लिए अगली चाल दिखाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखिए इसमें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 4 जनवरी 2021 से 11 दिसंबर 2023 ऑलमोस्ट 2 साल क्या अच्छा कंसोलिडेशन इसने दिया। ये देखिए जो आपको कर्व दिख रहा है, इसका मतलब कि पहले इसमें धीमे धीमे गिरावट आई और फिर बेस बनाने के बाद 100 रुपए पे दोबारा जुलाई 22 आने के बाद इसमें कांस्टेंट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ स्टॉक ने ऊपर ले गया। मतलब इसमें आप सेलर्स की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है, सेलर्स नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेके इसे करेक्शन दिखाया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब इसके बाद जो 2 साल का ब्रेकआउट है टेक्निकल और जो अपमूव आएगा वो इसको एक नए हाई की तरफ ले जा सकता है बेस्ड ऑन द हेल्दी फाइनेंस। तो दोस्तों होप आपको समझ आएगा कि स्टॉक में क्यों एक अच्छा कन्विक्शन हम लोग को नजर आ रहा है। और दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक लर्निंग प्रोस्पेक्ट वीडियो है, तो कृपया अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही करें। ये एक सीखने का माध्यम है जिसकी वजह से हम एक नॉलेज शेयरिंग करते हैं जिस बेसिस पे हमें सही लगता है। तो होप अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक नजर आता है तो कमेंट करके बताइए, हम उसे भी एनालिसिस करेंगे और उसे भी समझेंगे कि क्या वो ब्रेकआउट सही नजर आता है, और उसको फिर वैलिडेट भी करेंगे बाद में कि क्या हमारी लर्निंग सही थी या गलत निकली, क्योंकि हमेशा सही नहीं हो सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये प्रोबेबिलिटी सही नजर आती है बेस्ड ऑन अगर उसमें सही एनालिसिस की गई है। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।